राम गोपाल व्यक्ति एक है हमारे गांव में, करोम ग्राम सभा में सभी लोगों से चर्चाएं करते हैं कि मेरी यहाँ पे ज़मीन है, मेरे पेड़ हैं, बल्कि 100 साल से मैं कब्जा किए हूँ और वहाँ के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। और मैंने एक तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया था, किस तारीख तो नहीं याद है, पर वहाँ लेखपाल महोदय ने जाकर वहाँ पे उनको बताया कि ये बात जांच भी हुई है पूर्ण तरीके से, फिर भी वो जांच को नहीं मान रहे हैं और अपने तरीके से कार्रवाई करने का प्रबंध बना रहे हैं। हम मेरे ऊपर नहीं, केवल लेखपाल महोदय के ऊपर कि हम योगी मोदी के पास जाएंगे, उनको सस्पेंड कराएंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं। क्या किया जाए, आप खुद पूछ लिए जाएँ। हाँ लेखपाल मामले की जांच मैंने इनके द्वारा प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया गया था, तो जिसकी जांच मेरे द्वारा मौके ग्राम करोम के बॉर्डर के एक्चुअल पर मामला वो सीमा का मामला निवादा देवरा और करोम, जहाँ पर दोनों बच्चों की जो है जमीन पड़ती है, उनकी भी अनुज की भी और जो है राम गोपाल जी तो जब मौके पर जब जाँच करेंगे तो वहाँ पर राम की फसल लगी हुई थी, तो बिना प्रमाण के स्पष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि यही पक्ष अपना जो है भूमि जगह को बता रहे हैं, वो भी जो है अपनी भूमि बता रहे हैं। और बॉर्डर का मामला है, उसको बिना राजस्व की गठित करे हुए जो है बताया नहीं जा सकता। उस जाँच के बाद उनको ये प्रोग्राम गोपाल को ये लग रहा है कि मेरे द्वारा या उनके द्वारा जो है षड्यंत्र करके जो है उनकी जमीन को दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने विभाग में आकर पता भी करा, यहाँ पर आगे पता चला कि इन्होंने जो है 134 का मुकदमा बाद भी डाला हुआ है और रिपोर्ट में भी हमने अपना कैसे का मामला है ये माता का सरकार तो ये फाइल तहसीलदार की समझ के कैसे जयपुर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में जो है 134 का वाद पड़ा हुआ है और कब्जे में लेके दोनों पक्ष का विवाद है, तो 134 गए हुए हैं। तो मेरे द्वारा रिपोर्ट भी मेंशन कर दी गई है कि जिला न्यायालय के आगे के दौरान कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद ये अपना गांव में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, तो इनको ये सूचना प्राप्त हुई है और मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है कि वो मतलब भ्रमित रहते हैं। इस समय राम गोपाल जो है भ्रम में जो है आ गया है, तो भ्रम में उसका आने का कारण ये कि उसको ये लग रहा है कि कहीं उसके हाथ में जमीन में चली जाए, मतलब कि मैंने स्पष्ट उसमें जो है रिपोर्ट में मेंशन कर चुका हूँ कि आने आने के बाद जब तक उसका जांच नहीं हो जाएगी, कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तब तक ना आपको बताया जा सकता कि ये जमीन आपकी है ना होगी। आपने दोनों बच्चों को बुलाकर कोशिश की, दोनों बच्चों को बुला के मौके पर ये जो बच्चे आवेदन खड़े हैं शिकायत करता है और जो बच्ची भी उपलब्ध वहाँ मौके में उपस्थित हैं, तो दोनों के सामने जो है बयान भी दिया गया था। तो बयान में भी जो है यही था कि अभी न्यायालय आदेश के अनुसार ही दिया आपने न्यायालय का आश्वासन दिया नहीं, न्यायालय का आश्वासन इसलिए दिया ना क्योंकि उनका बाद जो है पहले से यही डाला हुआ, जब न्यायालय में बात चली रहा है तो न्यायालय को आपने शिकायतकर्ता को क्या आश्वासन दिया? शिकायतकर्ता को आश्वासन यही दिया है कि जो है अब इनको ये भी नहीं पता था कि इनका न्यायालय में बात पड़ा हुआ है, तो फिर जो तारीख अपना तारीख पे जाओ, जब न्यायालय जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा जब पूरा मामले का प्रकरण का निस्तारण करेंगे उसी आदेश आपको इसकी अवगत की जानकारी करते हैं इस प्रकरण का यही जो है जब इन्होंने आपकी लास्ट टाइम जो था तहसील दिया था उसी से दिया। क्या आपने गांव में जाकर की जानकारी प्राप्त की है? कौन सही लोग रहे? हाँ, गांव के प्रधान जी भी मौके पर उपस्थित थे और जो है बाहर गाँव के लोग करोड़ के भी थे और ज़्यादा के भी थे, तो उन्होंने जो है बताया मौके पर कि जो है राम गोपाल के ही विपक्ष में ही। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहते हैं कि आप गाँव में ही रेजिडेंस बनाए कि मतलब काम को क्या जाता है? नहीं, हमारा तो विभाग गाँव में
नहीं गाँव में भी है। नहीं, जो क्षेत्र में है आदेश हुए है कि जो हल्का इंचार्ज है अपने क्षेत्र में रह करके समस्या को दूर कर सकता है, तो क्या आप क्षेत्र में तो रहते नहीं? नहीं जिले में भी रहते हैं, किसने कह दिया आपसे? जो आपको गलत भाई जो जानकारी इसी तो बात से पूछ रहा हूँ कि आप क्षेत्र में निवास कर रहे हैं कि मतलब आप घर में निवास कर रहे हैं, उसके बारे में तो भाई जानकारी तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि हम लोगों का काम क्षेत्र का जो है, अगर ना निवास हो रहा होता तो ऐसे का सरकार संपादित थोड़ी ना होता। ऐसे विवरण भी देना है, GRS भी देना, प्रत्येक तरह के जो है कार्य तो हम लोगों को संपादित करके उसका निस्तारण करना होता है। नहीं वो बात तो हाँ, आपने कहीं से भी मैंने जानकारी की है कि बहुत जबकि आदेश हो गया सरकार का कि लेखपाल जो है गांव में निवास करेंगे, और जबकि लेखपाल गांव में नहीं रहते हैं, महीने में या 15 दिन में चले गए और चले आए, जनता परेशान हुआ करती है। नहीं तो ये अगर ये बात है तो ये कार्यकर्ता हमारे सामने मौजूद है, उनको अगर मेरी कार्रवाई से किसी प्रकार की कष्ट लगा तो बताइए मेरे कुमार, क्या मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ क्या सत्य के सत्य है? नहीं, जो आप पूछ रहे हैं वो है तो असत्य है। लेखपाल महोदय वहाँ पर गए थे, दोनों पक्षों को एकजुट किया, समझाया भी कि भैया ये बात है, पर राम गोपाल जो हैं दबंग तरीके से काम कर रहे हैं, किसी की बात उनको मानना नहीं है, अनुशासनहीनता से काम कर रहे हैं। ये देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा, घमंड के साथ बात कर रहे हैं। और षड्यंत्र भी रचिए, ये भी बताते हैं। और हम लोगों को ऐसा षड्यंत्र हम लोगों के ऊपर रच रहे हैं कि जैसे हम उन लोगों के पास नहीं जाते हैं, वो बताते हैं हमको जान से मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बताओ क्या करें। अब मतलब आपकी मजबूरी सामने जब तक मतलब लेखपाल कहने पर जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक कोई निराकरण हो नहीं सकता मैंने तो अपने पक्ष से किया नहीं कुछ, राम गोपाल ने स्वतः खुद किया। मैं तो उस हिसाब से कानून का पालन कर रहा हूँ। कानून का पालन न करने वाले राम गोपाल ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति समझाए, यहाँ तक जो गांव के वर्तमान में प्रधान है उनकी भी बात नहीं मानते। राम गोपाल निवास कौन सा गाँव पड़ता है? बिहारी पुरवा करो।